दोस्तों आखिर चीन में क्यों नहीं होते पेपर लीक, इसी के बारे में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब चलिए हम जान लेते हैं आखिर चीन में ही क्यों नहीं होते पेपर लीक। देखिए, पेपर लीक का मामला शब्द सुनकर आपकी आंखों के सामने जो तस्वीर नजर आती है वह कैसी है। यकीनन उसमें युवाओं की नाराजगी, राजनीतिक दल के आरोप प्रत्यारोप और प्रशासन की कथित सक्रियता दिखती होगी। ऐसे में भारतीय परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े होते ही है, साथ ही जिज्ञासा होती है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी मदद से हाल ही में घटी सीबीएसई के पर्चे लीक होने जैसी घटना पर विराम लग सके। ये कुछ ऐसे सवाल है जो न्याय चाहते हुए हमारा ध्यान चीन की ओर आकर्षित करते हैं। चीन की तरफ इसलिए क्योंकि वहां अपने यहाँ हर साल होने वाली परीक्षाओं के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है। वहाँ कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए भारत को सबक लेना जरूरी है या बेहतर उदाहरण पेश कर सकता है। तो कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं भारत में कैसे लीक हो जाते हैं पेपर, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, परीक्षाओं को लेकर चीन में प्रचलित प्रावधानों से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर भारत में पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, वह कौन कौन से होल है जहां चूक होनी संभव है। गौरतलब है कि सीबीएसई के लिए हर वर्ष 3 से 4 लोग किसी भी विषय का पेपर तैयार करते हैं। इसमें सीबीएसई के प्रोफेसर, सीबीएसई के अधिकारी के साथ साथ स्कूल के शिक्षकगण भी हो सकते हैं। वैसे तो पेपर सेट करने वालों की टीम के लोगों को पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, फिर भी यहाँ पर जो यह इंसान ही होते हैं, इसलिए यह सबसे पहले यहाँ होल यही हो सकता है। यह टीम जब पेपर सेट कर लेती है तो इसे आगे मॉडरेटर्स के पास भेजा जाता है, ताकि वह जांच कर सके कि पेपर ज़्यादा या कम मुश्किल तो नहीं है। वहां से इसे हरी झंडी मिलते ही इन पेपर्स को सीधे पहले ट्रांसलेशन के लिए फिर प्रिंट के लिए भेजा जाता है, जो कि पेपर लीक का दूसरा सबसे बड़ा होल बन सकता है। पेपर प्रिंट होने के बाद निर्धारित समय पर सीबीएसई के क्षेत्रीय दफ्तरों से होते हुए बैंकों में भेजे जाते हैं। इसके बाद इन पेपर्स को बैंकों से परीक्षा वाले दिन उठाया जाता है और परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाता है। वहां इन्हें खोला जाता है और फिर इन्हें परीक्षा निरीक्षकों को बांट दिया जाता है। इस प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पेपर लीक का होल बन सकता है। कुल मिलाकर पेपर बनने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के प्रोसेस में कहीं भी चूक हो सकती है और इसमें कोई भी अधिकारी खेल कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। चीन की परीक्षा व्यवस्था मददगार है। कहा जाता है कि चीन में परीक्षा को लेकर कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे सबक लेकर भारत एक बेहतर उदाहरण पेश कर सकता है। वह अपने यहाँ कॉलेज एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम का इंतजाम करता है, जिसे गाओ खाओ के नाम से जाना जाता है। गाओ खाओ चीन के बच्चों के लिए एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके जरिए ही उनका भविष्य तय होता है। कहते हैं यहाँ का एंट्रेंस पास करने वालों का करियर सेट हो जाता है। यही कारण है कि चीन की सरकार इस परीक्षा के लिए बहुत संजीदा रहती है और इसे बिल्कुल निष्पक्षता से कराने के लिए उसने कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं। अमूमन देखा जाता है कि परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लगभग शिक्षा मंत्रालय की होती है। भारत में भी कुछ ऐसा ही होता है, किंतु चीन में इससे एक कदम आगे निकलते हुए शिक्षा मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय व राज्य इंटरनेट सूचना कार्यालय को सक्रिय कर रखा है। इन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वह परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने दे। अब किसी भी प्रकार की चूक के लिए ये पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। यही नहीं, परीक्षा के दौरान चीन आम लोगों के लिए खास हेल्पलाइन नंबर भी जारी करता है, जिसकी मदद से कोई भी सरकार को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए सूचित कर सकता है। इसके साथ में एडवांस फोर्स स्वाट की तैनाती यहाँ पर की जाती है। यूं तो परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने के लिए आम पुलिस की तैनाती की जाती है। चुनाव जैसे मौकों पर ही भारत में विशेष फोर्स का प्रयोग किया जाता है, किंतु चीन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ अपने यहाँ परीक्षाओं के लिए अपनी एडवांस फोर्स स्वाट को तैनात यहाँ पर करती है और हर परीक्षा केंद्र पर इस फोर्स के कम से कम 8 जवानों को तैनात किया जाता है, जो कि हर पहलू पर नजर रखते हैं। महज शक होने पर वह किसी व्यक्ति को अपने घेरे में ले सकते और संतुष्ट होने पर ही उसे छोड़ते हैं। इनके अलावा परीक्षा स्थलों पर ड्रोन भी सक्रिय रहते हैं, जो कि इधर उधर चक्कर लगाते हुए सारे नज़ारे कैद करते हैं और पल पल की जानकारी प्रशासन को देते रहते हैं। इस कारण कोई भी छात्र किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से नकल के बारे में सोच भी नहीं पाता है। परीक्षा वाले दिन चीन में यातायात बदलने का भी प्रावधान है, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा स्थल पर पहुंचने में देरी ना हो।
इसके साथ जीपीएस से पेपर की निगरानी यहाँ पर की जाती है। परीक्षा स्थल पर पेपर भेजने के लिए चीन सरकार जीपीएस सिस्टम की मदद लेती है। इसकी मदद से वहाँ पेपर की लोकेशन पर नजर रखती है। बोर्ड से पेपर कब निकला, कहाँ पहुंचा और सब पर सरकार की पैनी नजर होती है। इस कारण पेपर लीक की गुंजाइश ना के बराबर होती है और पेपर सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की चेकिंग के लिए खास तरह का प्रबंध यहाँ पर किया जाता है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बायोमेट्रिक तकनीक मुख्य होती है। इसकी मदद से फिंगरप्रिंट के साथ साथ कई अन्य जांच प्रक्रियाओं से परीक्षा को गुजरना पड़ता है। वहीं परीक्षा के दौरान लड़कियों को अंडरगारमेंट्स तक पहनने पर प्रतिबंध है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन अपने यहाँ होने वाली परीक्षाओं के लिए किस हद तक सख्त है। 7 साल जेल की कड़ी सजा भी यहाँ पर दी जाती है। इन सब के बावजूद भी अगर चीन में कोई छात्र या शिक्षक पेपर लीक करता है या फिर पेपर के दौरान कोई छात्र छात्रा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक जेल में रहना पड़ सकता है। अब सोचिए चीन की सरकार अपने बच्चों के करियर को लेकर कितनी गंभीर है, लेकिन हमारी सरकार के बीच में ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती है। परिणाम यह होता है कि हाल ही में हुए सीबीएसई पेपर लीक जैसे मामले समय समय पर उजागर होते रहते हैं। हालांकि भारत की एक तस्वीर ऐसी भी है जहां ईमानदारी और निष्ठा के ढेरों उदाहरण मिलते हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम हमारे पड़ोसी देशों के कोई ऐसा प्रावधान है जिनकी मदद से हम बेहतर भारत की तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर सके तो उन्हें हम स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। धन्यवाद।